नमस्कार। नमस्कार। काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। और 2 दिन बाद हम जो है एक नए प्रश्न के साथ आए हैं। और हरी सर, आपसे प्रश्न हमारा ये है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं ये हमारे कर्म और प्रारब्ध का फल है या पाप है, या जहाँ हम जन्म लेते हैं तो जिसके घर में हम जन्म लेते हैं, जिस माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, उन माता पिता के कर्म और प्रारब्ध के कारण हम वहाँ जन्म लेते हैं। ये इस पे कुछ विस्तृत जो है। आपके जन्म के पीछे कर्म ही, जो कर्म आपने अभी किया वो आगे जाके वो प्रारब्ध बन जाएगा। जो पहले का किया हुआ कर्म है वो प्रारब्ध बन जाएगा। ठीक है, तो प्रारब्ध उसे बोलते हैं। जो अभी करेंगे वो कर्म है। पुराना फल प्रारब्ध और नया कर्म हो गया। वो दोनों जो है आपके जन्म के हेतु हैं। आपके जन्म का कारण दोनों है, प्रारब्ध कर्म भी है और ये जो नया कर्म कर रहे हैं वो भी है। दोनों का फल कारण है। और साथ में माता पिता का भी प्रारब्ध और कर्म जुड़ा हुआ है उसमें, तभी आपको वो गर्भ मिलेगा। तो कर्म के पीछे मेन कारण क्या है? कर्म के पीछे मुख्य कारण वासना है। जैसे कि संसार में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है अपने मित्र से, अपने बंधुओं से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिजनों से, जो भी हो, जहाँ जहाँ से आपने जिन जिन सोर्सों से ज्ञान एकत्रित किया है, उस ज्ञान के आधार पे आप एक समझ बनाते हैं और उस समझ से आपकी बुद्धि परिपक्व होती है, दृढ़ होती है और उसको लेके आप कर्म करते हैं। वही समझ आपकी वासना बन जाती है कि हमको इस दिशा में, इस इच्छा के लिए कर्म करना है। और जब आप कर्म करते हैं तो उसका फल भी तय है। देखिए, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। फल उस अनंत के हाथ में है। आपने कर्म किया और उस कर्म को, उस अनंत में वो कर्म विलीन हो गया और उसका फल जो है आपको मिलेगा। और तो फल जो जन्म होता है उसके पीछे भी आपकी इच्छा ही कारण है। और इच्छा से आपका जन्म हुआ। तो मेन तो यही है। और दोनों मैच करना चाहिए। अगर आपको आपके कर्म के अनुसार, जैसा आपका कर्म रहा है, जैसी आपकी इच्छा रही, जैसी आपकी वासना रही है, उसी तरह का गर्भ आपको मिलेगा। उस गर्भ के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कई जगह यह भी उद्धृत किया गया कि किताबों में कि उनको जन्म लेने के लिए हजारों वर्ष इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरह का गर्भ नहीं मिला। क्योंकि आपके माँ बाप का प्रारब्ध और फल जो कर्म है वो आपके कर्म से मैच करना चाहिए। जब मैच करेगा तभी आपको जन्म मिलेगा। तो ये जन्म का हेतु है। दोनों का काम करेगा। माता पिता का प्रारब्ध और आपका प्रारब्ध, दोनों का फल जो है, दोनों का फल उसमें शामिल है। अभी कर्म कैसे बनता है? जैसा हमने बताया कि समझ विकसित होती है और समझ के अनुसार आप जो है कर्म करते हैं। जैसे कि आप, और कर्म विलीन होता है किसमें? अनंत में। जो अनंत है, जो साइलेंस है, उसमें कर्म विलीन होता है। और उसका फल किसके हाथ में है? उसी अनंत के हाथ में है। उसी अनंत से प्रकट होता है फल और उसी से आपको फिर नया जन्म मिलता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अच्छा, एक प्रश्न में है, एक जो है दूसरा प्रश्न है जी। कि जब हम या कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से जन्म तो ले लेते हैं माँ के गर्भ से, या जो है माँ के कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से वहाँ हम जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो है माता पिता पुत्र से संतुष्ट नहीं रह पाता, या पुत्र जो है माता पिता से संतुष्ट नहीं है। तो ये किसका जो है माने कर्म है और प्रारब्ध है? देखिए, कुछ अनुबंध होता है, इसको लोग कहते हैं ऋणानुबंध। आपका कुछ उनसे रिलेशन है, कुछ बाकी है, कुछ ऋण बाकी है जो चुकता करना है आपको और आपके माता पिता को। उस ऋण को पूरा करने के लिए आपका जन्म होता है। तो ये कुछ तो अट्रैक्शन चाहिए ना जन्म के लिए। या तो प्रारब्ध कर्म आपका अट्रैक्शन बने दोनों गर्भ के साथ, या तो आपका जो है कुछ ऋणानुबंध रहे, कुछ कर्जा रहे, कुछ लेन देन बाकी हो।
तो उसको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो तो लेन देन आपके वासना में है ना बैठा हुआ, जी। ये चीज हमारा बचा हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, इनसे जो संबंध थे वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको पूरा करने के लिए आपका उस गर्भ से जन्म होता है। जो ये इसे लोग बोलते हैं महात्मा लोग ऋणानुबंध, तो इसके कारण जो है जन्म होता है। और कोई प्रश्न? नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।